जय विज्ञान एवरीवन। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, हे महाभाग्यवती, ज्ञान रूपा कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद everyone. I hope you all are fit and fine at your place and healthy and safe also. Today we are going to discuss chapter number 8, Unity in Diversity. Okay, from SS part. तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता, ये हमारे चैप्टर का नाम है। एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइवर्सिटी इन इंडिया, इनकी विविधताएं क्या है भारत में, फैक्टर्स प्रमोटिंग यूनिटी इन इंडिया, और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारी एकता को या भारत की एकता को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट, प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो, कि जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है उसके अंदर जो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन है उसको हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यू हैव गियर अप एक्सरसाइज, यू ऑल हैव डू योर सेल्फ। Okay, now we start from diversity in India. Okay, in India is the only country in the world where people belonging to different religion and regions, speaking different languages, practicing different culture and mode of living, wear different clothes and having different food habits live together in harmony. तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है, केवल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, है ना, अलग अलग तरह के कल्चर्स को फॉलो करते हैं, और उनके जो लिविंग के मोड्स हैं वो डिफरेंट हैं, अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहनते हैं, और जो फूड हैबिट्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। एंड इन सब के बावजूद दे लिव टुगेदर इन हार्मोनी, वो एक साथ सद्भाव के साथ जी रहे हैं या रह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी में क्या है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद डेजर्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्नो, है ना, कैप्ड माउंटेन, स्नो कैप्ड माउंटेन, लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड फर्टाइल प्लेन्स। तो हमारी कंट्री है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है जो कि अलग अलग तरह हमारे के जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे कि कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे सदाबहार जंगल हैं, कहीं पे पूरा एरिया जो माउंटेन है वो पूरी तरह से स्नो से कैप हुए पड़े हैं, भरे पड़े हैं, और कहीं पे लॉन्ग कोस्ट लाइन है, मतलब पूरे लंबे समुद्र के किनारे हैं, और फर्टाइल प्लेन्स हैं। इंडिया जियोग्राफिक इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ डाइवर्स इकोसिस्टम। तो हमारा जो इंडिया का भौगोलिक है या जियोग्राफी है वो क्या है, एक यूनिक अद्वितीय मिक्सचर है विविधताओं का। कौन सी, इकोसिस्टम विविधताओं का, विद अ रिच वैरायटी ऑफ वेजिटेशन। और हमारे देश में बहुत ही रिच वैरायटी हैं, अलग अलग वनस्पति हैं, अलग अलग वाइल्ड लाइफ्स हैं, और अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी अलग अलग वैरायटीज़ की हैं। तो कह सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट थिंग्स हैं, और मीन्स डाइवर्स, विविधताएं हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस, तो जो हमारे धर्म हैं उनमें कितनी विविधताएं हैं। एवरी मेजर रिलीजन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडिया, कि जो हमारे अलग अलग धर्म हैं उन सभी धर्मों की एक अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंडिया में। देयर आर न्यूमरस ग्रुप इन इंडिया, ईच प्रैक्टिसाइजिंग देयर ओन बिलीव्स एंड कस्टम। तो यहाँ पे भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रुप्स हैं अलग अलग रिलीजन के, और वो सब अपने बिलीफ और कस्टम्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, प्रैक्टिसाइज करते हैं, मीन्स अपने जो रीति रिवाज हैं, अपने जो विश्वास हैं उन सबको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत डाइवर्सिटी है हमारे रिलीजन में भी। एंड नाउ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर,
तो जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृति कैसे विविध है। ऑब्वियसली अलग अलग धर्म के लोग रहेंगे, अलग अलग भाषाएं बोलेंगे, अलग तरह के कपड़े पहनेंगे, तो उनकी जो संस्कृति है वो अपने आप अलग हो जाएगी, क्योंकि उनकी फूड हैबिट अलग होंगी, है ना। तो इस तरह से देखिए, द फूड हैबिट्स ऑफ 1 बिलियन इंडियंस आर वेरी बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स एंड स्पाइसेस इन डिफरेंट रीजन्स। तो जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, जो हमारे लाखों लोगों की अलग अलग फूड हैबिट्स हैं, वो क्या वेरी करती हैं, किसकी वजह से? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ही वाइड वैरायटी है फूड क्रॉप्स की, फसलों की बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़ हैं, और साथ में मसाले भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के होते हैं। रिलीजियस फेथ एंड कुकिंग स्टाइल ऑल्सो इन्फ्लुएंस फूड हैबिट्स। जो हमारी धर्म रिलीजियस फेथ यानी कि हमारे जो विश्वास हैं, और जो हमारी कुकिंग स्टाइल है, खाना बनाने की जो स्टाइल है, वो भी हमारी फूड हैबिट्स को क्या करती हैं? इन्फ्लुएंस करती हैं। क्योंकि अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग तरह की चीज़ें खाना पसंद होती हैं, ठीक है। कुकिंग स्टाइल भी उनकी अलग अलग तरह की होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल नॉनवेज खाते ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे राइस और फिश को स्टेपल फूड माना जाता है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे राइस बहुत कम खाए जाते हैं, चपातीज और पराठा अलग अलग खाए जाते हैं, ज़्यादा खाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी फूड हैबिट्स को भी क्या करती हैं? इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी। नेक्स्ट है आपके पास पीरियड्स ऑफ फॉरेन रूल्स, religious movement and spiritual discover have woven a rich tapestry of social habits, festivals and customs। तो जो हमारे मतलब जो विदेशी राजाओं ने जो हमारे ऊपर शासन किया था उस टाइम की वजह से, जो हमारे धर्म के अलग अलग मूवमेंट हुए हैं, आंदोलन, उनकी वजह से, और जो हमारी स्पिरिचुअल डिस्कवरीज हैं, उन सब की वजह से इंडिया के पास एक रिच टेपेस्ट्री है सोशल हैबिट्स की। मीन्स कि हमारी सामाजिक आदतें, हमारे फेस्टिवल्स, हमारी डिफरेंट क्या है कस्टम्स, वो सारे बहुत ही डिफरेंट टाइप के हैं। मीन्स कि बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं हमारे पास। इंडियाज ऑल्सो हैव अ वाइब्रेंट नेटिव एंड ट्राइबल कल्चर अक्रॉस रीजन। तो हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ पे ट्राइबल कल्चर यानी कि आदिवासी संस्कृति हैं, और जो नेटिव संस्कृति हैं वो भी एक बहुत ही वाइब्रेंट है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही डाइवर्सिटी है कल्चर में। नाउ डाइवर्सिटी इन पॉलिटिकल लाइफ। हाँ, ऑल सिटीजन इंजॉय इक्वल राइट्स, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी इन द कंट्री। मीन्स कि देश के सारे नागरिकों को इक्वल राइट्स हैं, बराबर अधिकार हैं, बराबर उनको फ्रीडम है, इक्वल फ्रीडम है, इक्वल उनको सिक्योरिटी है पूरी कंट्री के अंदर। देयर आर 28 स्टेट, अभी 29 है, नहीं है ये 28 कर लेना, 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। हेंस द गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल। और यहाँ पे जो हमारी सरकार है वो 3 लेवल पे काम करती है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और एक स्टेट लेवल पे, और लास्ट है लोकल लेवल पे, ठीक है। नाउ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, मीन्स कि हमारी भाषाओं में भी विविधता है। ओवरसी इतनी बड़ी कंट्री है और बहुत ही डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे बोली जाती हैं। ऑलमोस्ट 22 लैंग्वेज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। ऑन द रिवर्स ऑफ ईच करेंसी नोट देयर इज अ लैंग्वेज पैनल दैट डिस्प्ले द डिनोमिनेशन ऑफ द नोट इन 17 लैंग्वेज। तो जो हमारा नोट होता है, हमारी जो करेंसी है रुपी, उसका जो नोट होता है उसके रिवर्स साइड में 17 भाषाओं में अलग अलग तरह से उस वैल्यू को डिनोमिनेट किया गया होता है, डिस्प्ले किया गया होता है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में। इंडिया हैज़ अ वास्ट पूल ऑफ लैंग्वेज। तो भारत में बहुत ही बड़ा मतलब भाषाओं का एक पूल है, कह सकते हो कि बहुत ही अलग अलग तरह की भाषाएं हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेज। हमारा जो संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। अदर देन दिस देर आर 544 रीजनल डायलैक्ट्स। इसके अलावा हमें 544 तरह की ऐसी रीजनल उपभाषाएं बोल सकते हो या बोलियां हैं जो कि भारत में फेमस हैं। इन स्पाइट ऑफ सच डाइवर्सिटी वी लिव इन अ पीस एंड हार्मोनी। इतनी सारी विविधता होने के बाद भी हम शांति और सद्भाव के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। फैक्टर प्रमोटिंग यूनिटी इन इंडिया। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारी यूनिटी को, हमारी एकता को प्रमोट करते हैं। इंडिया इज़ वेल एंडोव्ड बाय नेचर। यह इंडिया वेल एंडोव्ड यानी कि बहुत ही संपन्न है प्राकृतिक रूप से। द हिमालय रेंज इज टुवर्ड द नॉर्थ एंड द 3 वाटर बॉडीज।
तो हमारा जो उत्तर पार्ट है भारत का, नॉर्थ इंडिया कह सकते हो, उस तरफ पूरी हिमालय की रेंज है, ठीक है, श्रृंखलाएं हैं, और 3 तरफ क्या है हमारी वाटर बॉडीज़ हैं। तो जो हमारे ईस्ट में है वो है बे ऑफ बंगाल, लाइज टू द ईस्ट, है ना, और इंडियन ओशियन है वो हमारे साउथ में है, हिंद महासागर बोल सकते हो, यू कैन से इंडियन ओशियन, है ना। एंड जो हमारे वेस्ट में है वो क्या है, अरेबियन सी टू द वेस्ट, अरब सागर। दिस प्रोवाइड नेचुरल जियोग्राफिकल यूनिटी टू इंडिया, और यही हमारे जो भारत है उसको भौगोलिक, प्राकृतिक भौगोलिक यूनिटी प्रदान करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा नाउ प्रोग्रेस माइलस्टोन, तो इंडिया इज स्मॉल कंट्री, तो दिस इज टोटली रॉन्ग, है ना। नो, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एवरी मेजर रिलीजियस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडिया, दिस इज़ ट्रू, कि हर धर्म की अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यहाँ पे। देयर इज़ ए कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जो हमारी संस्कृति हैं वो भिन्न भिन्न संस्कृतियों को हम फॉलो करते हैं। इन स्पाइट ऑफ सच डाइवर्सिटी वी लिव इन पीस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, है ना। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम पीस और हार्मोनी के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी विविधताएं हैं, एंड यू कैन से यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, टू मीट डिफरेंट एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ए फेडरल स्ट्रक्चर हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, तो जो हमारे भारत के लोग हैं उनकी अलग अलग एस्पिरेशंस को क्या करने के लिए, मीट करने के लिए या पूरा करने के लिए, यू कैन से यहाँ पे अलग अलग फेडरल स्ट्रक्चर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट वर्क इफेक्टिवली एट ऑल द 3 लेवल्स, तो जो हमारी सरकार है वो तीनों लेवल पे प्रभाविक रूप से काम कर रही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज पावर ओवर द स्टेट गवर्नमेंट टू मेंटेन यूनिटी एंड हार्मनी अमंग पीपल इन द कंट्री, तो जो हमारी केंद्रीय सरकार है वो क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है, पावर ओवर करती है उनको, ताकि वो मेंटेन कर सकें एकता और जो हार्मोनी है उसको लोगों के बीच, ठीक है। The local self-government play a vital role at the village level and unite India into a single unit. और जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो छोटे छोटे गांव के लेवल पे यू कैन से कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो सभी लोगों को एक सिंगल यूनिट में, भारत के सभी लोगों को बांधती है, नेट्स मीन्स कि नोट करती है, बांध देती है उनको। सम ऑफ द राइट्स इंक्लूड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशंस आर, कि कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो हमारे संविधान ने हम सबको दिए हैं या इंक्लूड करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले हमें बोलने का और अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। सेकंड है रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी कि आप अपने किसी भी धर्म को अपनाने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, एटसेट्रा। तो ये सारे क्या है हमारे राइट्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल राइट टू ऑल सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड जेंडर, तो हमारा जो भारत का संविधान है उसने उसके पूरे सारे सिटीजन्स को, मीन्स कि ऑल इंडियन, सारे जो नागरिक हैं भारत, उन सबको जात पात के आधार पर या फिर रंग रूप के आधार पर, कास्ट के आधार पर या जेंडर के आधार पर सबको इक्वल राइट्स दिए। मीन्स को उनको हमने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग, बल्कि इन रेस में, रिलीजन में, कास्ट में या जेंडर में सबको इक्वल राइट प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। दिस प्रोमोट ब्रदरहुड अमंग दैम, और यही उन सब लोगों के बीच में क्या भाईचारे की भावना को प्रमोट करती है या बढ़ावा देती है। रिलीजियस टॉलरेंस इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया विच यूनाइट द पीपल, और रिलीजियस जो टॉलरेंस है मीन्स कि एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना और उनको मीन्स कि बढ़ावा देना, यू कैन से, तो ये क्या है इंडिया के अंदर एक यूनिक फीचर है जो कि हमारे लोगों को एक दूसरे के साथ यूनाइट करता है, बांधता है। इंडिया इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर वेयर डिफरेंट एथिक्स या एथनिक ग्रुप्स को एग्जिस्ट पीसफुली, तो क्या है भारत एक बहुत ही अद्वितीय या यूनिक जो मिक्सचर है अलग अलग कल्चर्स का, जहाँ पे डिफरेंट जो एथनिक्स हैं, अलग अलग तरह के जो पहनावे हैं के ग्रुप्स हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं पीसफुली, शांति के साथ वो रहते हैं और सर्वाइव करते हैं, यू कैन सी, ठीक है। द इंग्लिश लैंग्वेज प्ले ए यूनिफाइंग रोल बाय बीइंग एन इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑल ओवर इंडिया,
तो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है, एक यूनिफाइंग, एक अद्वितीय रोल प्ले कर रही है पूरे भारत के बीच में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन के मीडियम के रूप में, ठीक है। We celebrate many festivals like Holi, Diwali, Christmas, Eid, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती together. This promote unity means कि हम इंडिया में सारी तरह के धर्मों को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के त्योहार हों उनको सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिमों के हों, सिखों के हों या ईसाइयों के हों, सब तरह के फेस्टिवल्स को वी आर सेलिब्रेट, और ये हमारी किसको, यूनिटी को, एकता को प्रमोट करते हैं। We also celebrate national festival like Republic Day, Independence Day and गांधी जयंती together. इसके अलावा हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं उनको भी हम एक साथ सबको सेलिब्रेट करते हैं। These also foster a feeling of unity in our country. तो ये जो है हमारे नेशनल फेस्टिवल वो भी हमारे कंट्री के अंदर एकता की जो भावना है उसको भरते हैं, या उसको मतलब अच्छी तरह से लोगों को एक यूनिटी की भावना में जोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें हम अपनी नेशनल जो इंटीग्रेशन है उसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं। इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर डिफरेंट पीपल लिव टुगेदर, प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन इज़ अ मेजर कंसर्न। कैसे कर सकते हो आप प्रेजेंट सिनेरियो में प्रमोट आपकी इंटीग्रेशन को। तो एक इंडिया एक ऐसी कंट्री जो कि बहुत ही वास्ट है, जहाँ पे डिफरेंट पीपल हैं जो कि एक साथ रहते हैं, उस जगह पे मतलब अपनी नेशनल इंटीग्रेशन को, यानी कि जो हमारा सोशल प्रोसेस है या हमारी जो सोसाइटी है ब्लेंडेड है उसको एक साथ आगे बढ़ाना, ठीक है। ये एक मेजर कंसर्न है, उन सबको एक साथ प्रमोट करना ये एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। हाँ, तो हमें क्या क्या करना चाहिए उसको करने के लिए। तो फर्स्ट है वी मस्ट ले स्ट्रेस ऑन कम्युनिकल अकॉर्ड एंड हारमोनी, कि हमें कम से कम क्या करना चाहिए, हमें वी मस्ट ले स्ट्रेस ऑन कम्युनल एंड अकॉर्ड एंड हारमोनी, की जो हमारे साधारण जो हमारी हारमोनी है और जो हमारी यूनिटी है उसको बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। वन कम्युनिटी शुड रिफ्रेन from hurting the feelings and sentiments of other communities. यहाँ पे इसको रोक देती हूँ। We must lay stress on communal accord and harmony. तो हम सबको किसको, जो हमारा सबकी सद्भाव है, सांप्रदायिक सद्भावना है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। सेकेंड, वन कम्युनिटी शुड रिफ्रेन फ्रॉम हर्टिंग द फीलिंग ऑफ एंड सेंटिमेंट्स ऑफ अदर कम्युनिटी। तो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के लोगों को उनकी फीलिंग्स को या उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने से बचना चाहिए। रिफ्रेन करना मतलब बचना चाहिए, कि हमें दूसरे धर्म के लोगों की फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ऑल इंडियन शुड एक्टिवली प्रमोट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। सारे भारतीयों को मिलकर जो भाईचारे की भावना है उसको बढ़ावा देना चाहिए। ओके, द गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दोज हु डिवाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और सरकार को भी कड़े कदम उठाने चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो धर्म के आधार पर लोगों को डिवाइड कर रहे हैं या बांट रहे हैं। इट शुड इनक्रेज द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म। और इनको क्या, धर्मनिरपेक्षता को क्या देना चाहिए, कि जो आइडिया है धर्मनिरपेक्षता का उसको बढ़ावा देना चाहिए। थ्रू एजुकेशन वी कैन डेवलप टॉलरेंट बिहेवियर अमंग चिल्ड्रन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन आवर कंट्री। तो शिक्षा के माध्यम से भी हम अपने बच्चों के अंदर टॉलरेंट बिहेवियर जो होता है, एक दूसरे का सम्मान करने का जो बिहेवियर है उसको डेवलप कर सकती हैं, और उस हमें जो हमारे देश की एकता है उसके महत्व को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस को स्ट्रेस करना चाहिए, यानी कि बढ़ाना चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडिविजुअल टू इंश्योर दैट ऑल पीपल ऑफ इंडिया गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये भारत सरकार की और उसके साथ साथ हम हर इंडिविजुअल की ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भारत के लोग हैं उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें मिलनी चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।